के कैंपस में हूँ, वहाँ से एक वीडियो बना रहा हूँ। मेरा टॉपिक है हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए मुस्लिम लोग। बड़ा ही बढ़िया टॉपिक था पेपर में। तो पहलगाम आतंकी हमले की इस्लामी देशों द्वारा मुखरता से निंदा करना एक नया संकेत है। इससे साफ स्पष्ट हो गया है कि जो अब पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके मुसलमान भी उसका जो विरोध कर रहे हैं। पहले दक्षिण एशिया में होने वाले आतंकी हमलों पर विश्व समुदाय का रुख बटा हुआ होता था। कहते तो जाने तो हमसे क्या लेना देना क्या नहीं है, ऐसा हुआ करता था। मगर पहलगाम की बर्बरता की दुनिया के तमाम देशों ने मानवता के खिलाफ माना है। बहुत ही बढ़िया बात, जिससे इस्लाम देशों का रुख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने तो आतंकवाद से निपटने में भारत का साथ देने का वादा करते हुए यह भी कहा है कि इंडोनेशिया में जिस इस्लाम का पालन किया जाता है वह आतंकी हमलों की शिक्षा नहीं देता है। निस्संदेह उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आज आम धारणा में इस्लाम और आतंकवाद एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। सही है, जिससे आतंकवाद से किसी का देश का कोई भला नहीं होता है। मगर सच यह है कि अन्य धर्मों की तरह इस्लाम भी भाईचारे की बात करता है। इस बीच भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज़ बनकर उभरा है, जिस कारण पश्चिमी देशों के ही नहीं बल्कि यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, सऊदी अरब, कतर जैसे मुस्लिम मुल्कों के रुख में भी बदलाव आया है। इतना ही नहीं, जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 वापस लिया गया है और पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट पर जो कार्रवाई की थी तो इसमें भी बस इस्लामी देशों ने पाकिस्तान को नकार दिया। उन्होंने कहा कि इसमें मुझे कोई सच्चाई नहीं दिखती है। आज का आलम यह है कि फ़लस्तीन हो, यूएई हो या ओमान हो या फिर ईरान हो, कतर हो, इज़राइल हो, लेबनान हो जैसे देशों ने भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने का निर्णय किया है, जो कि भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है। अब जब इतनी कुछ बात हो रही है तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा करना लाजमी है। बिना उनकी चर्चा के ये जो है वीडियो अधूरा रहेगा। बिना ये चर्चा के जो भी हो रहा बिल्कुल अधूरा रहेगा। उनकी करिश्माई छवि ने भी विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। बड़े गर्व की बात है। यही कारण है कि आज कई इस्लामी देशों ने उनको अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। इतना ही नहीं, एक मजबूत नेता के रूप में उन्होंने जिस तरह से पश्चिमी एशियाई और दक्षिण के पूर्व के देशों से संबंध विकसित किए हैं, उनका भी भारत को फ़ायदा मिला है।